कर्ज एक सहाबी पे बड़ा चढ़ गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहने लगे कर्जा बड़ा चढ़ गया। फरमाने लगे तुम्हें वो दुआ ना सिखाऊं जो हमें नबी पाक ने सिखाई है। फरमाया अगर तुम्हारे ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो अल्लाह तुम्हारे कर्जे का बंदोबस्त फरमा देगा। पर मसला यह है दुआएं याद करनी पड़ती हैं और पढ़नी पड़ती हैं। याद करनी पड़ती हैं और हम हैं तावीज पे लगे हुए कि कुछ लिख के दे दें ताकि बांध लूं। दुआ सिखाई नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। फरमाया ये दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह मुझे किफायत करने वाला रिज़्क अता फरमा और मुझे हराम से बचा और मुझे अपने फजल के साथ दूसरों से बेनियाज कर दे। यानी इसका सादा तर्जुमा ये है कि अल्लाह बंदों का मोहताज ना कर, मुझे अपना मोहताज। फरमाया ये दुआ पढ़ो अदाए कर्ज के लिए, अदाए कर्ज के लिए ये दुआ पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो तुम्हें अल्लाह उससे निजात अता कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में गुस्से की दुआ भी बताई है। वैसे मेरे ख्याल में लोगों को गुस्सा नहीं आता, आजकल गुस्सा नहीं आता, लोगों में तकब्बुर आ गया है। अपने से छोटे पे गुस्सा आता है, अपने से तगड़े पे क्यों नहीं आता। जिस आदमी ने गली पे खैरात मांगने वाले पे गुस्सा किया है वो एसएचओ साहब पे क्यों नहीं करता। गुस्सा तो गुस्सा है ना, सब पे होना चाहिए, लेकिन बड़ा समझदार गुस्सा है। गरीब आदमी को देख के गुस्सा आता है, अमीर आता है तो गुस्सा निकल जाता है। तो मैं तो कहता हूं लोगों को गुस्सा, अगर तुझे गुस्सा आता है तो मार दीवार के साथ टक्कर, तेरे गुस्से की समझ आए। ये किस किस्म का गुस्सा है जो गरीब पे ही हाथ उठा रहा है। तू खुदा रा ख्याल फरमा, गरीबों के हक में बड़ा गुस्सा, मजबूरों के हक में बड़ा गुस्सा, मातहतों पर। और अगर चौधरी साहब आ जाए तो चौधरी साहब आ जाए तो फिर बहाना बना लेते, कहते गुस्सा तो मैंने बड़ा आया सी, फिर मैं क्या मेरे घर आया है, फिर बहाना बना लिया। ऐसे नहीं करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई बुखारी में, फरमाया जब गुस्सा आए तो पढ़ा करो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। आती है ना दुआ माशाअल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जब गुस्सा आए तो ये वाली दुआ पढ़ लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे भाई को छींक आए ना तो छींक आने वाले को कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आए उसने क्या कहना है, याद हो जाएगा, क्या कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सुने उसने कहना यरहमुकल्लाह। क्या कहना है, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे, ये पढ़ना है उसने। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह ना दरिया के किनारे खड़े थे, कश्ती से उतरे थे अभी और वहीं खड़े थे। तो एक आदमी, दो चार लोग कश्ती में किनारे से आपके पास से गुजरे तो एक को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन्नत है कि जवाब दो यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमा। जवाब देना था लेकिन वो कश्ती तेजी से गुजर गई। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मल्लाह को बुलाया, फरमाने लगे उस कश्ती का पीछा करना है। वो कहने लगा सवारियां बैठेंगी तो जाऊंगा। उस जमाने में जो पूरी कश्ती का एक साइड का किराया था वो 5 दिनार था। फरमाने लगे तू ना इस तरह कर, स्पेशल मुझे ले जा बिठा के। क्या लेगा, उसने कहा 20 दिनार लूंगा। फरमाया 20 ही दूंगा। उस कश्ती का पीछा किया और जिस आदमी को छींक आई थी ना उससे जाके यरहमुकल्लाह कहा। उसने जवाब में जज़ाकल्लाह कहा तो आप फरमाने लगे मेरा काम हो गया, वापस चल। मल्लाह दुनियादार था, वो सोचने लगा, पहले तो उसने सोचा मेरा क्या है, 20 दिनार तो उनके गए हैं। लेकिन जब उतरने लगे ना तो 20 दिनार दिए या 20 दिरहम दिए। तो वो कहने लगा हजरत जी सिर्फ एक लफ्ज कहने के लिए आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। फरमाया लफ्ज कहने के लिए नहीं, अपने मुस्तफा की सुन्नत अदा करने के लिए, अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए। यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत करे। किस तरह का खूबसूरत अंदाज सिखाया है। देखिए एक हदीस तिरमिजी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बीमार को देख के या किसी
मुसीबत में मुब्तला आदमी को देख के तुम ये दुआ पढ़ लो, तुम्हें कभी वो मुसीबत नहीं आएगी। कैसी खूबसूरत दुआ है। किसी मुसीबत ज़दा को, बीमार को देख के पढ़ो, तुम्हें कभी वो मुसीबत, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक तफदीला। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे इस मुसीबत से आफियत दी और इस बेचारे को या तुझे अल्लाह ने मुब्तला किया, और अल्लाह ने मुझे अपनी बहुत सारी मखलूक पे फजीलत दी है, यानी अल्लाह ने मुझे बड़ा अच्छा रखा हुआ है। यार मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हूँ, देखो बेचारा। यानी ये दुआ भी है और अपने ऊपर शुक्र अदा करने का एक। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ना गले के अंदर छोटी छोटी 2 फिंसियां निकल आई, तो उस जमाने में ताउन का मर्ज फैला हुआ था। एक बड़े काबिल हकीम को लाया गया, उन्होंने चेक करके कहा आपको तो ताउन हो गया है। फरमान लगे चल दौड़ जा, मुझे ताउन नहीं हो सकता। उसने कहा जनाब ये गले पे बना हुआ है और सबको पता है आजकल फैला। फरमाया सबको हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। क्यों? फरमाने लगे एक बंदे को ताउन हुआ था तो मैंने उसे देख के वो दुआ पढ़ ली थी जो नबी पाक ने बताई है, लिहाजा हुजूर का फरमान है तो मुझे हर बीमारी आ सकती है, पर ये बीमारी आ सकती। 2 दिन वो शख्स कहने लगा जी मुंह में भी गिल्टियां चली गई, खुल नहीं रहा, क्या होगा? आला हज़रत ने काली मिर्च मंगवाई, उसे पीस के जुबान के नीचे रखा तो सारी बीमारी दूर हो गई। फरमाने लगे बुलाओ ना जरा उस हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है, वो तो सही होता ही नहीं इतनी जल्दी। फरमाया हर चीज बदल सकती है पर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं बदल सकता। तो अजीज दोस्तों, नबी पाक, अब बड़ी खूबसूरत बात आई, सारी खूबसूरत ही बड़ी प्यारी बात आई। दुनिया में सबसे हसीन चेहरा अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया है। नबी पाक का चेहरा भी हसीन है, मुख चंद बदर शाह, शानी है मत्थे चमक दी लाट, नूरानी है काली जुल्फ ते अख, मस्तानी है मखमूर अखी है मद भरी। प्यारा चेहरा है हुजूर का, जितना चेहरा प्यारा था उतने ही हुजूर के अखलाक भी बड़े प्यारे थे। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आईना देखते, क्या देखते? हुजूर जब आईना देखते, हमारे नौजवान भी सारा दिन आईने के आगे खड़े रहते, कभी बाल इस तरह के बनाते कभी इस तरह के। तो मेरा कई दफा दिल करता है कि मैं इनसे कहूं कि तू आईने को कह रहा है झूठ बोल, पर वो कैसे बोले? तू कह रहा है आईने को कि तू क्या सबसे प्यारा तू ही लग रहा है, पर वो कैसे बोले? उसने तो सच बताना है। उनको आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। तो मेरे अजीज याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आईना देखते। आईना देखना हुजूर की सुन्नत है। कोई सुन्नत समझ के आईना देखेगा तो एक दफा देखने पर 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखते क्या कहते? अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी। या अल्लाह, ये देखे हुजूर ने हमें सिखाया है।